नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो रुक्मणी पब्लिकेशन का 3200 प्लस क्वेश्चन पेपर का आपका साइंस लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो थियोरटिकल आपके चीज़ें जितनी भी प्रोवाइड किया गया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे तो इस बुक के अंतर्गत आपका टोटल आपका 20 आपका टेस्ट पीडीएफ आपको दिया गया है, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस करके बीएसएससी के अंतर्गत आपका 25 क्वेश्चन आपके साइंस के अंतर्गत आपके पूछे जाने हैं। तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। टोटल आपका 20 प्रैक्टिस सेट जो है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए साथियों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आप सभी लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल आपका ये आपका नया बनाया गया है और सेकंड चैनल पर आपका जो है सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से आप सभी लोग जो है जुड़ जाए। तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पाएंगे कि आपका टेस्ट पीडीएफ आपका पहला है, तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग 25 को अटेम्प्ट लेना। और बीएसएससी का एग्जाम शेड्यूल्ड आपका काफ़ी जल्दी आने वाला है, तो पहले से आप सभी लोग जो है बेहतरीन तरीका से प्रिपेयर रहिए। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में सही संबंध का चयन कीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको डिसीजन लेना है करेक्ट आपका क्या होगा। तो दोस्तों जब भी आप देखेंगे तो आपका जो विस्थापन बट्टी जो आपका दूरी होता है इसका जो वैल्यू होता है ये हमेशा आप देखेंगे तो 1 के बराबर या 1 से आपका अधिक होता है, कभी भी ये आपका जो है ऋणात्मक नहीं होता है। क्योंकि आप जनरली देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तभी माना जाता है जबकि किसी न किसी वस्तु में विस्थापन होता है, और ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है या तो फिर आपके जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि जीरो होगा तो इसका मतलब है कि वस्तु आपका जो है निश्चित रूप से वहीं पर आपका है, तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही आपका काम होगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आप सभी लोगों को टेस्ट के रूप में आपको मौखिक टेस्ट के रूप में लगाना है और 25 में से आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है, मीनार की लगभग ऊंचाई क्या है, ये आपको पर पूछा है। क्वेश्चंस देखते ही आपके मन में आना चाहिए। और देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये करो कि इसका जो भी चीज़ें आपको दिया गया है गिवन दैट में इसको लिख लो। तो आप जैसा कि देखेंगे तो आपको u बराबर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक जो भी आपका वेलोसिटी होगा ये आपका 0 होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो t आपको दिया गया है 4 सेकंड दिया गया है, तो 4 सेकंड ले लीजिए। अब देखेंगे साथियों तो प्रश्न में आप और यहाँ पर देखिए किसी वस्तु को अगर ऊपर से गिराया जाता है तो जी को हम लोग 9.8 लेते हैं, अप्रॉक्स आप 10 के करीब भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पूछा है कि कितनी ऊंचाई पर है, एस बराबर हमारा फॉर्मूला जो होता है ये आपका हो जाता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन हाफ ये आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप देखेंगे तो वस्तु ऊपर से गिराया जा रहा है, यहाँ पर आपका GT स्क्वायर होगा क्योंकि गुरुत्व बल के अधीन गिरेगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो u का मान देखिए 0 रखिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, g का मान आपका 10 हो जाएगा तो 1/2 गुना आपका 10, और t दोस्तों देखेंगे तो 4 दिया गया है, 4 चौके 16, 2 से कैंसिल आउट कीजिएगा, ये आपका 8 बार में कटेगा तो 8 देंगे आपका 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका सही हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। ऑप्शन सामने दिया गया है, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण, जिसे टॉर्क के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। आप देखेंगे दोस्तों तो बल आघूर्ण बोला जा रहा है, तो इसका देखिए जो फॉर्मूला होता है I बराबर RC स्क्वायर होता है, M जो है R स्क्वायर होता है, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक क्षण के धातु का उष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे एक क्षण धातु का जो है उष्मा चालकता गुणांक ये किस पर डिपेंड करता है, तो पदार्थ के प्रकृति पर आपका डिपेंड करता है, यानी क्षण के पदार्थ पर डिपेंड करता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि 60 वाट 100 वाट वाले बल्बों के तंतु एक ही लंबाई के हैं, तब बोला जा रहा है कि क्या आपका हो सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पहले इसको आप सभी लोग बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 वाट का जो बल्ब है ये बोला जा रहा है कि एक ही लंबाई का है, तो आप इसका मतलब आपका ये हुआ कि जो आपका 100 वाट का बल्ब है इसका जो तंतु है ये आपका मोटा होगा। क्यों मोटा होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो 100 वाट का जब बल्ब है तो इसका मतलब है कि ये अधिक रेसिस्टेंस को जो है प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 वाट वाला तंतु जो है ये आपका मोटा होगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि वह तरंग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा नहीं है, गामा तरंग, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, बीटा किरणें। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरण। बीटा किरण जो है आपका ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग आपका नहीं है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। तो उत्तल लेंस आप देख लीजिए तो दिया गया है कि निश्चित फोकस दूरी का
उत्तल लेंस। इसके अलावा ये देखेंगे तो किसी भी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हुआ होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि 40 सेंटीमीटर ऊंची एक बाल्टी तेल से पूर्णतः भरी है, इसकी तली पर रखा एक पिन 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो तेल का अपवर्तनांक क्या होगा। आइए हम लोग इसको जो है देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है क्या है कि अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, तो देखिए एम या फिर म्यू से आप इंडिकेट कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल आपका 40 दिया गया है, और देखिए इसका जनरली फॉर्मूला होता है वास्तविक गहराई बटे आवासी गहराई। आवासी में दोस्तों आप देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर क्या है कि ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो आवासी के लिए इसमें घटा दीजिए, तो ये आपका 30 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 4/3 होगा। इसको सिंपली अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इजी नोमेरिकल है, नोमेरिकल का वेटेज लगभग 2 क्वेश्चंस तक आपका देखा गया है, तो नोमेरिकल भी आप सभी लोगों को जो है देख लेना है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन होता है। देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन यानी कि COSO4 ये आपके किस प्रकार के होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। देखिए दोस्तों, जल से हल्का क्या होता है, तो सोडियम, यानी कि जो आपके Na होता है ये आपके जल से हल्का होता है। सोडियम को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है या फिर सॉफ्ट मुलायम होते हैं, तो ये आपके सोडियम होते हैं। यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है। देखिए यूरिया के सोडियम निष्कर्षण में नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, NaNO3 के रूप में होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि जो है एथाइन से एथिन बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। देखिए एथाइन से एथिन को बनाने के लिए उपयुक्त अभिकर्मक क्या है, तो देखिए 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा H2, या जिसे हम लोग कहते हैं लिनांडार उत्प्रेरक, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए डेली बेसिस पर आपको सेट कराए जाएंगे 25 क्वेश्चंस का, तो आप सभी लोग इसको टेस्ट के रूप में, मौखिक टेस्ट के रूप में लगाना, और बिल्कुल आराम से हम लोग चलेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट ले पाएँ। अगला प्रश्न है कि कहा जा रहा है कि जो है निम्न में से प्रत्येक के 20 ग्राम में अणुओं की सबसे अधिक संख्या किस में है। तो देखिए सबसे अधिक अणुओं की संख्या किस में है, तो इसको आपको सिंपली जो है साथियों निकाल लेना है। इसको आप निकालेंगे तो कार्बन का 6 दूना आपका जो है 12, 12 दूना आपका 24 हो जाएगा, और इसका आप निकालेंगे तो आप लोग निकाल लेना है इसको 2 से गुना करके, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका कि आप देखेंगे तो पर जो है सबसे अधिक इसका जो है अणुओं की संख्या होगी, तो सी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रबल अपचायक है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रबल अपचायक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, लिथियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा लवण, कहा जा रहा है कि ज्वाला का रंग लाल देता है, LiCl, NaCl, KCl, RbCl। तो देखिए ध्यान रखेंगे ज्वाला का लाल रंग जो है ये कौन प्रदान करता है, तो ये आपका लिथियम क्लोराइड करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर होता है। देखिए दोस्तों, पादप और जंतु में देखेंगे तो मुख्य रूप से आपका जो है सेल वाल कोशिका भित्ति का जो है अंतर होता है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाया जाता है, बट जंतु कोशिका में आपके नहीं पाए जाते। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोषण का अंतर पाया जाता है। सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम है यूरिया कार्बोनिक एनहाइड्रेट, दिया गया है ट्रिप्सिन पेप्सिन। सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि पत्तियों में संवहन बंडल पाए जाते हैं। दोस्तों पत्तियों में संवहन बंडल किस में पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिराओं में, एक करेक्ट हो जाएगा। पादप जगत में सबसे छोटे बीज होते हैं। दोस्तों पादप जगत में सबसे छोटा बीज की बात करेंगे तो ये आपका जो आर्कडीज होते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। पादप जगत में सबसे छोटे बीज कौन से होते हैं, तो आर्कडीज होते हैं, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन सामने दिया गया है, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है, तो ये कोशिका द्रव्य में,
एक करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सबसे उपयुक्त कहा जा रहा है कि पदानुक्रम कौन सा है। बिल्कुल आप सभी लोग इसको बना लेंगे और आपको अटेम्प्ट भी लेना है, तो बताना है कि सही अनुक्रम आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे तो सबसे पहले आपका गण आ जाएगा, फिर आपका कुल आ जाएगा, फिर आपका वंश, और फिर जो है आपका जाति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ऑथेंटिक आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए, पहले आपका गण आता है, फिर आपका कुल आता है, फिर वंश आएगा, फिर आपका जाति आएगा, और इस प्रकार से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोनेरा का सबसे बड़ा समूह है, मोनेरा का सबसे बड़ा समूह है, दिया गया है यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किडी बैक्टीरिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मोनेरा का सबसे बड़ा दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यू बैक्टीरिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि 24वीं हृदय किसमें होता है। देखिए 4 चैम्बर यानी कि 4 प्रोकोस्ट आपका स्तनियों में मैक्सिमम पाया जाता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या है। देखिए दोस्तों मनुष्य में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है। मुक्त पसलियों की संख्या देखेंगे आप तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 जोड़ी आपके होते हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्यों में मुक्त पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 जोड़ी। तो फ्रेंड टेस्ट के रूप में जो है इस सेट को मैंने आपको कवर करा दिया है। 25 में से अपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए ये आपको बताना है। कि आप देखेंगे तो इसमें थियोटिकल और मॉडल प्रैक्टिस सेट के बाद आपको जो है 25 क्वेश्चंस करके आपको दिया गया है, ताकि आप खुद को जज कर पाएँ कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं, जिसको कि मैंने कंप्लीटली करा दिया है। और ये आपका जो है 20 प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है कंटिन्यू इसको खत्म करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।